ज्योतिष अदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है मासिक लव राशिफल या मंथली लव राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान कि जो हमारे आप मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में अगर आप भी लव लाइफ से जुड़े हुए किसी मोड़ पर फंसे हुए हैं या चाहते हैं कुछ और जानकारी अपने विषय में या अपने इस मैटर को लेकर के कि भाई किस प्रकार के रिजल्ट्स आगे आएंगे, मिलेंगे आपको, क्या और एंजॉय आप कर पाएंगे अपनी लव लाइफ को, या कुछ जो समस्याएं अगर आपके जीवन में चल रही हैं तो क्या वो रिजॉल्व होंगी, या जो भी स्थिति है वो सब हम डिस्कस करेंगे आप मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के। और जैसी भी ग्रहों की स्थिति बनेगी दिसंबर 2025 में, ट्रांजिट में, गोचर में, आसमान में, उसी के अनुसार शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल की चर्चा करते हैं अपने सभी आप दर्शकों के साथ, तो विशेष रूप से 5 पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स पर जो हमारी करने की जो इच्छा रहती है वो इसलिए रहती है कि इसमें लव लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, कुछ चीज़ बाकी बचती नहीं है। जैसे कि सबसे नंबर 1 पे तो सिंगल जातक। अब सिंगल क्यों कहते हैं? सिंगल इसलिए कि उनके अभी तक जीवन में किसी की एंट्री हुई नहीं, उनके मनपसंद किसी मित्र की, यानी अपोजिट सेक्स के किसी मित्र की, चाहे आप बेशक चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, जो भी हालात हैं, जैसे भी हैं। तो ये एक तो बात जानने वाली है ग्रहों के माध्यम से कि क्या आप मीन लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए इस महीने, दिसंबर के महीने में कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे आपके उस मित्र के एंट्री को लेकर के आपके जीवन में। नंबर दो ये कि लिव इन रिलेशन आपका बना हुआ है काफ़ी समय से, या आप अफेयर में हैं, लव अफेयर में हैं, तो स्थिति कैसी रहेगी, कितना आप इस स्थिति को एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो भी हालात रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, जैसे बनने की स्थिति होगी या जैसी इंडिकेशन मिलेगी, उसके आधार पर हम आपसे बात करेंगे इस बारे में। और अगर विवाह का भी कोई योग हुआ तो वो भी बताएंगे कि अगर आप कोई विवाह करने की इच्छा रखते हैं अपने मित्र के साथ, तो क्या ये संभव हो पाएगा इस दिसंबर 2025 में। संभव तो तभी होगा कि जब विवाह का योग बनेगा ग्रहों के द्वारा। जब योग ही नहीं बनेगा तो फिर संभव भी नहीं हो पाएगा। तो इस पर भी बात करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि भाई आप विवाहित तो हैं, मैरिड तो हैं, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी रहेगी कैसे, इसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे, या कोई दुविधा तो नहीं है मैरिड लाइफ। नंबर 4 कि मैरिड तो आप हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ एहसास हो रहा है, कहीं से कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का जो सिलसिला है कहीं वो तो शुरू नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी बात ये आ जाती है कि आप ये कहें कि हमारा तो बहुत पहले से रिलेशन बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल का, अब तो बस ये जानने की इच्छा है कि ये दिसंबर 2025 हमारी इस रिलेशनशिप के विषय में कैसा रहेगा वो बताया जाए, तो इसके विषय में भी बताएंगे। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। जी हाँ, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब हुआ कि भाई आप जिसके साथ पहले जुड़े हुए थे दिल और जान से, जो भी आपका मित्र था, मेल या फीमेल, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट हो गई लाइफ में कि जिसके कारण आप दोनों जुदा होते चले गए, दूरियां बढ़ती चली गई, तो धीरे धीरे चीजें खत्म होती चली गई और बात यहाँ तक पहुंच गई कि कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं, मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी ही सिचुएशन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बोला जाता है। तो क्या आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर हम बताएंगे कि आपको इसमें कितना सक्सेस मिलेगा इस माह, या मिलने की दूर तक कोई संभावना नहीं है। सारी जो भी स्थिति होगी उससे अवगत कराएंगे। और अगर मिलने का योग होगा, लगेगा आपको कि हाँ, जिसके साथ आप अपना रीयूनियन चाह रहे हैं दोबारा से, तो अगर इसकी पॉसिबिलिटी हुई तो भी हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी के साथ हम आपसे ये खुल करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो मीन लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनसे बात करेंगे कि भाई आप सिंगल हैं तो अभी तक आपके जीवन में किसी की एंट्री नहीं हुई है मनपसंद साथी की, तो इस महीने भी कोई संभावना बनेगी या फिर नहीं बनेगी। साथियों देखिए, ग्रहों की स्थिति कुछ इस ओर इशारा कर रही है। 2 प्रकार की चीजें हैं, 2 प्रकार की मानसिकता एक साथ पैरेलल वे में चलेंगी आपके माइंड में, और ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से
इसका एक्सपीरियंस भी करेंगे, महसूस भी होंगी आपको ये चीज़ें, देखेंगे भी आप। क्या हैं वो दो चीज़ें जो पैरेलल वे में चलेंगी? मैं पहले बात तो बता दूं कि मानसिकता, माइंड सेट, ये हर दूसरे तीसरे दिन आपका माइंड सेट चेंज होगा, जिसको कहते हैं टोटली कंफ्यूज्ड पर्सन, ऐसा पर्सन। तो यहाँ पर जो ग्रह इंडिकेशन दे रहे हैं मैं उसके आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकी उपाय भी आपको देंगे ताकि आपकी जो माइंड जो है वो स्टेबल रहे, जो भी आप प्लान करें उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई मैंने जो ये काम किया है वाकई मुझे अपने आप में संतुष्टि है। और दूसरी बात एक और, ये तो मैंने माइंड सेट की बात करी, चेंज होता रहेगा हर तीसरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। दूसरी बात एक और है, हर चीज को बहुत ही डिटेल में जाकर के, बहुत एनालिटिकल वे में जाकर के, जिसको कहते हैं ना बाल की खाल निकालना। तो देखिए जब इस प्रकार के हमारे विचार बन जाएं किसी भी व्यक्ति के, तो फिर थोड़ा सा सक्सेस मिलने में, या जो हम सोच रहे हैं या जैसा हम विचार कर रहे हैं, जिस चीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो हमें पहले तो, हालांकि ये तो हम कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से तो नहीं करता, ये भी जो अभी हम आपको बता रहे हैं तो ग्रहों की स्थिति को देख करके ही बता रहे हैं। तो ये तो, और इन्हीं ग्रहों के लिए हम उपाय भी आपको देंगे अंत में, ताकि ऐसी स्थिति ना क्रिएट हो आपके साथ। तो क्योंकि जब तक इस प्रकार के हालात रहेंगे तो फिर व्यक्ति डिसीजन कैसे लेगा? नहीं ले पाएगा, चाहते हुए भी नहीं ले पाएगा, और लेगा तो फिर एक कदम, अगर दो कदम आगे चलेगा तो एक कदम पीछे भी हो जाएगा वो। तो ऐसे क्या फ़ायदा, फिर रिजल्ट तो नहीं मिलेगा ना। तो इसी बात के लिए हम कह रहे हैं आपसे कि आप परेशान ना हो, निराश ना हो, इसके लिए हम आपको अंत में देंगे उपाय। उपाय आप जरूर कीजिएगा। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से बेटर सिचुएशन की तरफ जाएंगे आप, मतलब फेस करेंगे, फिर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे सामने। जहाँ तक उस मित्र का प्रश्न है कि उस मित्र का आपको सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, तो वो भी उनकी तरफ से भी ना तो कोई बहुत ऐसा है कि कोई बहुत वो एक्साइटेड होंगे अभी आपसे जुड़ने के लिए, आपसे मिलने के लिए, और ना ही नॉर्मल सिचुएशन रहने वाली है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है बहुत फेवरेबल हो, या उनका कोई बहुत ऐसा झुकाव हो आपकी तरफ जो आप देख करके भी सोचें कि हाँ भाई क्या बात है, ऐसा भी नहीं है। जो होगा वो भी कायदे से अपने नॉर्मल वे में ही चीज़ें चलेंगी। तो बहुत ज़्यादा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसमें कोई बहुत प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स आपको आज इसमें दिसंबर के महीने में मिलने की संभावना हो। मिले जुले परिणामों की संभावना है, और बेहतर परिणामों के लिए अच्छे उपाय भी आपको देंगे छोटे छोटे। अगर आपने किए तो उससे फ़ायदा मिलेगा। नंबर 2, लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो साथियों बेशक आप लिव इन रिलेशंस में हैं, पहले से ही, मतलब मेरा कहने का बने हुए हैं, और या अफेयर भी आपका पहले से ही क्यों ना चल रहा हो, ये दिसंबर का जो महीना है ना, इसमें थोड़ा सा आप दोनों को लेकर के थोड़ी बीच में वैचारिक मतभेद जिसे कहते हैं, विचारों को लेकर के कभी बैठ गए आमने सामने, एक साथ बैठे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और सुनना चाह रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, और वो कुछ और सुनना चाह रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस बनने की संभावना है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि कोई आपका कोई सेपरेशन की बात हो, या बिल्कुल आपके रिलेशनशिप में कोई बिटरनेस आ जाए। वो तो एक होता है, जैसे बैठे हैं तो अब आप चाहेंगे कि भाई सामने वाला भी वही बोले जो मैं बोलूं, या वो चाहेंगे कि जो वो बोल रहे हैं वो आप बोलें, ऐसा भी होता है, और इसी को ही प्रेम कहते हैं। लेकिन साथियों कई बार क्या होता है, प्रेम अंदर भी होता है लेकिन ऊपर से कुछ और चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आप दोनों के बीच में रहने वाला है। लेकिन जहाँ तक विवाह का संबंध है या विवाह होने का योग की बात है, तो वो तो इस महीने में नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात यही कहूँगा यहाँ पर कि कोशिश यही रखिए, दोनों से कहूँगा, आपसे भी, आपके मित्र से भी, और आप भी उसको यही कहें कि भाई दिसंबर का महीना थोड़ा सा ऐसा रहने वाला है, तो हमें दोनों को ही संभाल करके रहना है, दोनों को ही एक दूसरे के सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट करनी है, और हमें किसी थर्ड पर्सन की ना तो सुननी है कोई बात, ना उससे करनी है अपने इस रिलेशनशिप के विषय में। ये चीज़ के लिए आप पहले से ही अपने आप को तैयार रखें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा, फायदा होगा। नंबर 3, अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सामान्य से मध्यम रहेगा। सामान्य से मध्यम आपका वैवाहिक जीवन रहने वाला है, जिसको कहते हैं हम नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल मैरिड लाइफ, वो रहने की पूरी यहाँ पर संभावना बन रही है आप मीन लगन राशि के जातकों के केस में। अब आगे बात करते हैं कि भाई आप मैरिड हैं, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा एहसास आपको हो रहा है कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वाला
रिलेशनशिप का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो सकता है क्या? तो साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए क्या है कि कई बार ऐसा अनुभव हो जाता है व्यक्ति को, लेकिन वो कब होता है कि जब कोई बहुत छोटे मोटे योग बन जाते हैं तब हो जाता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल दिसंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे, तो मुझे ऐसा कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जिसमें आपके साथ कुछ ऐसे स्थिति बनेगी बनेगी, लेकिन इस पूरे महीने में नहीं, महीने के अंत में जाके, महीने के अंत में जाकर के बनेगी यही स्थिति जिसकी जिसकी आप अभी कल्पना कर रहे हैं, जिसके विषय में आप विचार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हो सकता है। बिल्कुल महीने के एंड में जाकर के 29-30 तारीख को कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं। उनमें भी ये नहीं है कि 100% आपको सक्सेस मिल जाएगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। और अगर आप ये कहते हैं कि साहब आपका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि चाहे आपकी कितनी ही पुरानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की लाइफ क्यों ना चल रही हो, रिलेशनशिप, लेकिन ये जो दिसंबर का महीना है ये आपके लिए कोई बहुत प्रॉमिसिंग मंथ नहीं है साथियों। प्रॉमिसिंग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं ग्रह बोल रहे हैं कि साहब आप फुल एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई आप लोगों के बीच में समस्या नहीं होगी। देखिए समस्या की बात तो हम भी नहीं कर रहे, हम भी नहीं कह रहे कि कोई समस्या पैदा होगी, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि आपके लिए कोई बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट यानी कि बहुत आपके मन चाहे परिणाम आपको मिल पाएंगे। जैसे वैवाहिक जीवन आपका नॉर्मल चलना है, ऐसे ही आपका एक्स्ट्रा मैरिटल वाली भी यदा कदा बात हो गई, फ़ोन पर हो गई, कभी मिल गए, आमने सामने मिल गए, थोड़ी बहुत देर बात हो गई। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका बहुत टाइट शेड्यूल हो, आप अपने कार्यों में बिजी रहें, या आपका मित्र अपने कार्यों में बिजी रहे, वो समय ना निकाल पाए, या आप समय ना निकाल पाए, या आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने तो आपको कंक्लूजन बताया है कि बहुत प्रॉमिसिंग मंथ नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहने वाला हूं कि देखिए ये स्थिति जाकर के बनेगी आप लोगों के बीच में बिल्कुल महीने के एंड में, तब थोड़ी सी स्पीड आपकी ज़्यादा रहेगी 29-30 तारीख से, जब बिल्कुल एंड आ जाएगा महीने का। लेकिन पूरा महीना बहुत ही नॉर्मल तरीके से जाने वाला है। साथियों आगे बात करेंगे कि जो आप हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं उनके लिए क्या रिजल्ट्स बन रहे हैं, किस प्रकार के रिजल्ट्स बन रहे हैं आपके जीवन में। देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर आपसे इतना ही कहूँगा कि बेशक आप मीन लगन राशि के जातकों से बात कर रहा हूँ कि आप बेशक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो देखिए मतलब यही होता है सीधा सीधा हिंदी में तो, कि भाई बेशक चाहे आपके कभी उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल था, सब कुछ बहुत सही दिशा में चीज़ें चल रही थी, लेकिन आपके बीच में कोई ऐसा कारण बन गया कि जो आप दूरियां होती चली गई और इतने दूर हो गए कि कम्युनिकेशन भी ख़त्म हो गया, कोई कॉन्वर्सेशन तक भी नहीं रहा, कोई टेक्स्ट मैसेजेस भी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और इसी को ही जब कोई संपर्क नहीं रहता है व्यक्ति के साथ आपका, तो इसको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहते हैं। अगर आप में से कुछ हमारे साथी ये सोचते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलें, कितनी जल्दी बाहर निकलें, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अभी एक ही मंत्र है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और वो है पेशेंस। जी हाँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है साथियों। देखिए अगर आप थोड़ा पेशेंस रख करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी आने वाले महीनों में बात कर रहा हूँ, आने वाले महीनों में, मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं कर रहा। ठीक है, दिसंबर का महीना आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जिसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाए, या आप अपने उस मित्र के बहुत करीब पहुंच जाएं, या उनसे आपकी मुलाकात हो जाए, या कोई भी ऐसा सीन ऐसा नहीं नज़र आ रहा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है इन सारी बातों से अलग हट करके जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए बेशक आप तो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में तो रह सकता है, बहुत सारी बातें आएंगी जाएंगी, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी रहेगी, कभी नेगेटिव थिंकिंग, कभी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कभी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। ये मिक्सचर जो है आपके माइंड में पूरे महीने चलता रहेगा अपने उस साथी को लेकर के। लेकिन वो जो साथी है ना आपका, वो बड़ा क्लियर है, वो आपको लेकर के बड़ा क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा अभी आप उसको समय दें, अभी जल्दबाजी ना करें, अभी उसको समय दें पूरा। अभी आपको मैं सिर्फ इतनी अपनी तरफ से सुझाव दूंगा, इतना सलाह दूंगा कि आप सिर्फ सिचुएशन को वॉच करें। जी हाँ, और देखें कि भाई हालात क्या हैं, कैसे हैं, अभी समझें और देखें और समझें। समय आने पर
और जल्दी आएगा वो समय कि जब हम आपसे कहेंगे कि अब ये वो समय है, अब आप आगे बढ़ें। और उस समय पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। उससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और लगेगा आपको कि हाँ, जैसी बात हम आपसे कर रहे हैं आपको भी ऐसा ही महसूस होगा कि हाँ, ऐसा करने पर रिजल्ट्स वाकई मेरे को बहुत अच्छे मिलेंगे आने वाले महीनों में। उपाय आपके लिए बहुत सिंपल सा है। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर रोज नहीं तो सोमवार के दिन कच्चा दूध, अगर पंचामृत से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात। पंचामृत से, तुलसी के पत्ते नहीं होने चाहिए उस पंचामृत में, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पर बैठ करके धूप अगरबत्ती करें, और अगर डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना सोमवार के दिन तो जरूर करें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। और उस समय पर ओम सोम सोमाय नमः और ओम नमः शिवाय 108 इस बात का कर लें। और दिन में जब चंद्रमा उदित हो, दिन में जब चंद्रमा उदित हो, चंद्रमा उदित का मतलब समझते हैं आप? उदित का मतलब है कि जिस समय चंद्रमा निकल रहे हो तब आप उनको जल दें और इस मंत्र का जाप करें जो मैंने आपसे बताया है। तो साथियों, एक तो आप ये काम करें और दूसरा हनुमान जी की पूजा भी नियमित रूप से करते रहें। सिर्फ हनुमान जी की पूजा करनी है आपने, और प्रतिदिन अगर नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के ये काम करें। तो साथियों, इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, धैर्य रखने की पावर आपके अंदर आएगी, और आगे की जो सिचुएशन है वो भी आपके आसानी से समझ में आएगी कि अब आगे क्या हालात बन सकते हैं, बनेंगे, और मुझे क्या करना होगा। यहाँ से हम भी आपको बैठे हुए हैं जो समय समय पर आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल दिसंबर 2025 का। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग, यानी कि स्पेशली जो मीन लगन राशि के जातक हैं, इस जानकारी का उनको बहुत अच्छा फायदा भी मिल सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे, वे सब एक एक करके विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।